Good morning dear students. I hope you all are fine and safe at your homes. मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ये वीडियो दोनों के लिए काम आएंगे, जो बच्चे इस साल 10th के एग्ज़ाम जिनके नज़दीक हैं उनको भी, और जो करंट बैच अभी 10th में आया है। ये आपके लिए एक अच्छा अवसर है। प्लीज़ खूब तैयारी करिए, पढ़िए। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके अच्छे रिजल्ट के लिए। तो शुरू करते हैं। आज हम सूरदास जी का आखिरी पद पढ़ने जा रहे हैं, जो आपकी किताब क्षितिज में संकलित है। हरि हैं राजनीति पढ़े आए, समझी बात कहत मधुकर की, समाचार सब पाए। गोपियाँ उद्धव से जब उन्होंने बातचीत की तो एक कंक्लूजन पर पहुंच जाती हैं। कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे कैसे पहुंचती हैं? उन्होंने उद्धव की बात समझी और उन्हें लगा कि भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, हमसे मिलना नहीं चाहते, और इसीलिए शायद उन्होंने योग के संदेश भेजे। शायद भगवान श्री कृष्ण अब हमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते, क्योंकि अब राजा हो गए मथुरा जा कर के। तो वो एक इस निष्कर्ष पे पहुंचती हैं कि उद्धव, आपने जो हमसे बात की उसके माध्यम से हमने ये समझा कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर की, समाचार सब पाए। जो भगवान श्री कृष्ण हैं हरि, अब राजनीति पढ़ आए हैं, अर्थात अब वो चूंकि राजा बन गए हैं तो राजनीति का उनको ज्ञान हो गया, तो वो हमारे साथ राजनीति करते हैं। राजनीति में होता क्या है? छल प्रपंच होता है। राजनीति में किसी के साथ भी कब अच्छा हो कब बुरा हो कुछ नहीं कह सकते। जिसको जब जैसा मिलता है दांव, वो उसको नुकसान पहुंचाते, अपना फायदा उठाते। तो हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हरि जो भगवान हैं, हमारे कृष्ण हैं, वो राजनीति पढ़ चुके हैं। समझी बात कहत मधुकर की। आपने मधुकर, यहाँ पर मधुकर शब्द का अर्थ होता है भंवरा, लेकिन मधुकर के माध्यम से, भंवरे के माध्यम से किसको कहा गया? उद्धव को कहा गया, है ना। किसको कहा गया? उद्धव को कहा गया, उद्धव को, ठीक। तो समझी बात कहा तो मधुकर की, अर्थात जो आपने है उद्धव, जो आपने जो बात कही वो हमने समझी, समाचार सब पाए, और भगवान कृष्ण के सारे समाचार भी हमें प्राप्त हो गए कि वो कैसे हैं। एक अति चतुर होते पहले ही आप गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले से ही बहुत ज़्यादा चतुर थे। बचपन में हम उनको बचपन से जानते हैं। यहाँ जब गोकुल में वो रहते थे, गोकुल गांव में, तो माखन चुराते थे, नाम दूसरे एक बच्चे का लगा देते थे, किसी की दही मटकी फोड़ आए, किसी का कुछ कर आए, शरारती बहुत थे, और बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे, चतुर थे, चालाक थे। तो एक तो पहले से बहुत चतुर थे। अब उनके जो राजा बन गए हैं जब से, तो उनके जो राजनीतिक पंडित हैं, जो बड़े बड़े गुरु हैं उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ा दिए, तो अब उनकी बुद्धि और बढ़ गई होगी। तो एक चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, सो बड़ी बुद्धि जानी हम उनकी, सो बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। तो हम जान गए हैं कि उनकी बुद्धि अब काफ़ी बढ़ गई है, अर्थात कहने का आशय पहले से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने योग के संदेश भेजे हैं। दरअसल इस पंक्ति में गोपिकाएं भगवान को व्यंग करती हैं। क्या? आप खुद ही सोचिए, कोई व्यक्ति, आप हैं, मान लीजिए आप हैं, आपके माता पिता कहीं और भाई बहन सब परिवार कहीं बाहर चले गए हैं, आपकी बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक हैं, आप नहीं गए हैं, 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए वो कहीं बाहर चले गए हैं, आपको उनकी याद आ रही। आप क्या करेंगे? बहुत सिंपल सी चीज़ है, माता पिता को फ़ोन कर लेंगे या उनको अपने पास बुला लेंगे, ठीक है, यही हो सकता है। अब अगर वो ऐसा ना करें, वो ये कहें कि हमें याद करने के बजाय आप पड़ोसी को याद कर लो, पड़ोसी को याद कर लो, पड़ोसी हैं कोई, उनको देख लो, उनसे बातचीत कर लो, तो हमारी याद ना आएगी। क्या सही बात है? जैसे भगवान कृष्ण के लिए उद्धव ने कहा कि आप भगवान कृष्ण को भूल जाओ और किसको? योग को अपना लो। योग क्या है? पड़ोसी है भाई। एक ईश्वर है कृष्ण, और एक योग के माध्यम से निराकार ब्रह्म को पाया जा सकता है। निराकार ब्रह्म,
ठीक है। तो सगुण ब्रह्म अर्थात भगवान कृष्ण को न पा करके योग के माध्यम से किसको पा लीजिए, निराकार ब्रह्म को। तो ठीक ही वैसे ही हुआ कि आप अपने माता पिता को आपको अपने माता पिता की याद आ रही है, तो उनको नहीं मिलने आ रहे हैं या नहीं फ़ोन पे बात हो रही, उन्होंने ये कह दिया, इसके बदले कि आप पड़ोसी के माता पिता को याद कर लो या उनसे बात कर लो, उनको देख लो। तो क्या आपके मन को संतुष्टि होगी? क्या आपकी जो भावनाएं हैं वो वैसी ही होंगी, वही फीलिंग्स होंगी जो अपने माता पिता के प्रति हैं? नहीं। तो गोपियाँ काहे कहती हैं कि है उद्धव, हम उनकी बढ़ी हुई बुद्धि को जान गई हैं कि वो कितना विद्वान हो गए। तो एक अचतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए। तो जो उन्होंने योग संदेश हमारे लिए भेजे हैं, तो हम उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का हमें ज्ञान हो गया है कि वो कितने विद्वान हैं। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। ऐ उद्धव, जिस कन्हैया को, जिस कान्हा को, जिस कृष्ण को हम जानती हैं, वो इतना भला था कि परहित डोलत धाये, कि दूसरों के कल्याण के लिए दिन भर भागता फिरता रहता था। आज जिस कन्हैया का आप हमें बता रहे हैं, जिस कन्हैया के बारे में, जिस कान्हा के बारे में, जिस कृष्ण के बारे में, वो तो बड़ा सेल्फिश, बड़ा स्वार्थी हो गया। तो जिस कान्हा को हम जानती थी और जिस कन्हैया के ये गुण देख करके कि बहुत कल्याणकारी है दूसरों के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए सारा दिन भागता फिरता था, जो कन्हैया सबसे आत्मीय रहता था, जिसके अंदर सबके लिए प्रेम था, हमने उस कन्हैया से प्रेम किया था, इस स्वार्थी कन्हैया से नहीं प्रेम किया था। तो जो रूप आप हमें कृष्ण का दिखा रहे हो, उस रूप से हमने कभी नहीं प्रेम किया था। हमने तो भगवान कृष्ण का वो रूप देखा था, वो स्वरूप देखा था जिसमें सबके लिए प्रेम था, जिसमें छोटों के लिए, बड़ों के लिए, अपनों के लिए, परायों के लिए, सबके लिए उसके मन में प्रेम था, और दूसरों के कल्याण के लिए वो दिन भर सारा दिन भागता फिरता था। हमने उस कान्हा के इन गुणों को देख करके प्रेम किया था। जिसके बारे में आप बता रहे हो बड़ा स्वार्थी कृष्ण है, उसको हम प्रेम नहीं करती। तो अब अपने मन फेर पाई हैं, तो अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। तो अब हम अपना मन वापस पा लेंगी, जो उन्होंने मथुरा जाते समय चुरा लिया है। क्यों? हमने किन विशेषताओं को देख करके, किन गुणों को देख करके प्रेम किया था। अब वो गुण रहे ही नहीं, अब वो स्वार्थी हो गए। तो जिन गुणों को देख करके हमने प्रेम किया भगवान कृष्ण से, जब वो गुण ही नहीं रह गए उनके अंदर, जब वो विशेषताएं नहीं रह गई, तो अब हम उनसे अपना मन वापस पा लेंगी, जो उन्होंने जाते जाते चुरा लिया था। हमारे मन का हरण जिसने कर लिया था, ऐसे मनोहर कृष्ण से हम अपना मन वापस पा लेंगी। अब हम उनसे प्रेम नहीं करेंगी। और राज धर्म तो यह सूर, जही प्रजा न जाहि सताए। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट्स हैं कि राज धर्म तो यह सूर, जही प्रजा न जाहि सताए। यहाँ बात हुई है राजधर्म की। क्या होता है राजधर्म की? गोपिकाओं ने कहा ठीक है उद्धव, मानते हैं कि भगवान कृष्ण ने हमने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने हमसे प्रेम नहीं किया। तो हो गया, हो सकता है हमारा अकेले का एकाकीपन का प्यार था, एक तरफा प्यार था, हमने अकेले ही भगवान कृष्ण को प्रेम किया, भगवान ने प्रेम नहीं किया, ये भी हो सकता है। चलिए ठीक है, भगवान कृष्ण हमसे नहीं प्रेम करते, नहीं मिलने आए, लेकिन एक और हमारे और उनके बीच एक और संबंध स्थापित होता है उद्धव जी। कौन सा? राजा और प्रजा का। भगवान श्री कृष्ण हमारे राजा हैं, क्योंकि मथुरा राज्य के अधीन कौन सा है? गोकुल गांव है, और गोकुल गांव जो है मथुरा राज्य के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारे राजा हो गए कौन? भगवान कृष्ण, और हम उनकी प्रजा। तो राजा का जो धर्म होता है, जो राज धर्म होता है, जो राजा का धर्म होता है, तो ये होता है कि जिसकी राज्य में कभी किसी प्रजा को सताया ना जाए, उसको कोई दुख तकलीफ ना हो, कोई कष्ट ना हो। तो राज धर्म तो यह सूर, जही प्रजा न जाहि सताए। राजा का तो धर्म यही है उद्धव कि जिसके राज्य में कभी प्रजा सताई ना जाए, जिसके राज्य में कभी कोई प्रजा दुखी ना हो। तो चलिए, इस नाते से प्रेमी के रूप में नहीं मिलने आ सकते तो ना आए, लेकिन हमारा और उनका एक संबंध है, राजा और प्रजा का संबंध है, कभी इस नाते तो उनको आना चाहिए, उनको अपनी प्रजा क्यों दुखी है इसके लिए तो पूछना चाहिए। तो राज धर्म तो यह है सूर, जही प्रजा न जाहि सताए। राजा का तो ये धर्म होता है जिसके राज्य में प्रजा सताई न जाए। कम से कम इस नाते वो हमसे मिलने आते तो भी अच्छा होता। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।
फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।